हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, झारखंड जेएसएससी जेई एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अप्लाइंग स्टार्ट डेट 25 मई है 2023 की। तो आप देख सकते हो कि बस अब मई में 25 मई को आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन। और वहीं पे अगर लास्ट डेट की बात करें कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 24 जून 2023 को। और इन्होंने एक टेंटेटिव डेट भी दी है। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2023 की टेंटेटिव डेट मिले, मतलब इसमें वो डेट बाद में आपकी आ जाएगी। तो फर्स्ट वीक में कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो देखिए, एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, अगर फिल करेंगे तो बिल्कुल लग जाए। और वैसे भी आपने कल देखा होगा, एसएससी ने भी नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 9, 10, 11 अक्टूबर को आपकी डेट स्केड्यूल की गई है। तो मतलब एग्जाम्स एकदम पास में है। 25 में को ऑनलाइन रजिस्टर करना है या फिर अप्लाई कर लीजिएगा। एक दो दिन में अप्लाई कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद, क्योंकि ज्यादा लेट करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं पर अगर हम वैकेंसी डिटेल की बात करें, तो टोटल वैकेंसी हमारी 1562 है, 1562 है। वहीं पे आउट ऑफ 1562 1268 हमारी बस सिविल की वैकेंसी है। अगर देखा जाए सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल जेई की जो वैकेंसी आई है, वो 1268 है। इट्स अ गुड अमाउंट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉम द टोटल अमाउंट। अगर टोटल वैकेंसी से देखा जाए तो इट्स अ गुड अमाउंट। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 53 है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 113 है। तो मतलब सिविल का पलड़ा भारी है। तो आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छे से एकदम लग जाइए, जोर शोर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। वहीं पे अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर डिप्लोमा नहीं है तो बीटेक और उससे हायर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज यू कैन सी, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, लेकिन अगर बीटेक और एमटेक पीएचडी वाले भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम फीस की बात करें, मतलब कितना इसका एग्जामिनेशन जो अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसका फीस क्या होगा। एक तो ऑनलाइन मोड होगा, ऑनलाइन मोड आप यूपीआई या फिर जो भी कार्ड पेमेंट होगी उससे पे कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो उनकी फीस है 100 रुपीज। वहीं पे SC ST की 50 रुपीज है, मतलब जस्ट हाफ है। तो फॉर SC ST द प्राइस इज 50 रुपीज फी, एंड फॉर अप्लाइंग जनरल एंड ओबीसी द फी इज 100 रुपीज। वेल, अगर हम बात करते हैं इसी के आगे, तो एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट क्या है कि आप देख सकते हो, मिनिमम एज हमारी 18 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। और ये देखिए नोटिफिकेशन में दिया भी है कि 01/08/2023। तो जो भी हमारी ये डेट है, इससे पहले ये वाली जो डेट है, इससे पहले की डेट को कंसिडर किया जाएगा। तो मैक्सिमम डेट की बात करें तो अगर जनरल की बात करें तो 35 ईयर्स है। वहीं पे OBC 1 OBC 2 की बात करें तो 37-38 ईयर। वेल, फॉर SC ST द मैक्सिमम एज इज 40 ईयर्स ओल्ड। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को भी रेफर कर लीजिएगा, जो भी और फर्दर क्वेरीज हैं। तो एज का मिनिमम एज क्या हो सकती है, 18। और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने मैक्सिमम एज भी डिफाइन की है। वहीं पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आपको अभी बताया था कि 25 मई से अप्लाई कर सकते हैं आप। वहीं पे वो 24 जून को अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट कैंसिल, मतलब बंद हो जाएगी। आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन पेमेंट पे कर सकते हैं आप 26 जून तक। वहीं पे अगर आपकी बात करते हैं कि अपलोड करना है फोटो सिग्नेचर, तो 28 जून तक की उन्होंने दिया है। वहीं पे अगर आपका कुछ लगता है कि एरर हो गया है, तो आप इसको 29 जून और 1 जुलाई के बीच में आप उसको एरर फ्री कर सकते हैं। वेल, इन्होंने बोला ही है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका सीबीटी एग्जाम करेगा। तो ऑब्वियसली जुलाई में आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड। और रिजल्ट का भी डेट इन्होंने दिया है अक्टूबर 2023। और अक्टूबर 2023 से भी याद रखना है कि एसएससी जेई की भी एग्जाम डेट 9th 10th एंड 11th अक्टूबर उन्होंने बोली है। तो इसी के आसपास एग्जाम हो जाएंगे। तो दोनों एग्जाम बिल्कुल लाइन में है, तो अब बिल्कुल एकदम स्टार्ट कर देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के एकदम उसको तो शुरू करना है, एमसीक्यू शुरू कर देने हैं। एग्जामिनर से सेंटर की बात करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर इनके लोकेटेड होंगे। तो उसी हिसाब से रहेगा, आप देख लीजिएगा। वहाँ पे ऑप्शन आएंगे रांची, धनबाद, जमशेदपुर एंड हजारीबाग। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इनका एग्जाम पहली बात तो 2 ग्रुप में होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये सीबीटी एग्जाम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वहां पर एमसीक्यू आएंगे। इसका मतलब क्या है कि और एक ही पेपर होने वाला है, जिनको इन्होंने बोला है, पर उसके पेपर 1 पेपर 2 पार्ट दिए हैं। तो अगर क्वेश्चन करेक्ट है, राइट आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। वहीं पे रॉन्ग आंसर पे आपको 1 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की है।
वहीं पे करेक्ट होने पे 3 मार्क्स मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि पेपर किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, तो पहली बात तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 2 प्रॉपर टेक्निकल है एकदम, जो भी आपने डिजायर्ड, जैसे मैकेनिकल वालों का मैकेनिकल, सिविल का सिविल, और इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल पेपर होगा। तो जो पेपर 2 है प्योर टेक्निकल है, जो भी अगर जैसे हमारा सिविल है, सिविल। और पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में भी 2 हैं, एक है जनरल इंजीनियरिंग। तो अगर हम बात करते हैं पेपर 1 में, तो जनरल इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या है, जनरल नॉलेज, जीके का पेपर होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जनरल इंजीनियरिंग में कितना क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चन होंगे इसमें 80 क्वेश्चंस। और अगर हम इसकी बात करें जीके में कितना क्वेश्चन होंगे, तो 40। और अभी हमें पता चला कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलेगा, तो 240 मार्क्स हो जाएंगे जनरल इंजीनियरिंग के, और जीके का हो जाएगा हमारा 120 मार्क्स का। और टेक्निकल में भी कितने क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे। अगर टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चन होंगे पेपर 2 में, और इसका क्या हो जाएगा हमारा 360। ईच क्वेश्चन हैव 3 मार्क्स, तो हमारा मार्क्स हो जाएंगे 360। और वहीं पे हम बात करते हैं टोटल क्वेश्चन कितने होंगे। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें, टोटल हमारा क्वेश्चन कितने होंगे, 240। पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 240 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स टोटल कितने होंगे हमारे 720। तो देखा हमने कि पेपर 1 और पेपर 2 में होगा, जहाँ पे पेपर 1 क्या है कि जीके और जनरल इंजीनियरिंग होगी। जनरल इंजीनियरिंग में इन्होंने जो सिलेबस दिया है उसमें हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग में जो सिलेबस दिया है उसमें सिविल भी है, स्ट्रक्चरल। अब सिविल इंजीनियरिंग में पूरा हमारा जो सिविल का सिलेबस है वो है, और स्ट्रक्चरल में हमारा वही आरसीसी, स्टील और सोम है, और वो स्ट्रक्चर्स है। वहीं पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देख लीजिए, अब वो भी जनरल इंजीनियरिंग में पूछा जाएगा, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पूछी जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जीके में, तो जीके में एक तो जनरल अवेयरनेस और थोड़ा सा झारखंड का जीके पढ़ा जाएगा। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, जो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और वो जो बुक्स एंड ऑथर अवार्ड्स वाला है, जो स्टैटिक मिसलेनियस पार्ट होता है, ये आपके एसएससी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इस हिसाब से पढ़िएगा कि दोनों में आए। और जनरल साइंस जो हमारे 10th तक की बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। सेम फॉर मैथ, अर्थमेटिकल मैथ जो हमारे क्लास 10 तक की बेसिक मैथ्स है उसको पूछा जाएगा। रीजनिंग में वही जो हमारी एसएससी जेई की रीजनिंग है, वैसे ही सेम इनका भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे नंबर सीरीज हो गया, हमारा रैंक ऑर्डर हो गया, मिरर कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी इन क्वेश्चन में पूछेंगे। तो ये क्वेश्चंस कितने, इसके कितने क्वेश्चन है टोटल। जीके के क्वेश्चन की बात करें तो 40 क्वेश्चन है। वहीं पे अगर जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस की बात करें तो वो 80 क्वेश्चन है, यहाँ पर 80 क्वेश्चन है, और जीके के क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन है। और फिर दूसरा पेपर 2 हमारा क्या होगा, हमारा सिविल इंजीनियरिंग का, तो बीएमसी, एस्टिमेटिंग, सर्वेइंग, सॉइल, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स मतलब एफएम, ओसीएफ और एचएचएम, आरसीसी, स्टील, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर, कंक्रीट। तो देखिए यहाँ पे भी ये फायदा मिलेगा, और जनरल इंजीनियरिंग में भी इसका फायदा मिलेगा। तो सिविल वालों के लिए एक अच्छा ऑफर है ये। वेल, अगर हम बात करते हैं कि अब किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, तो सारे नोट्स जो आपके हैं उन्हें रिवाइज कर लीजिए, और जो प्रीवियस एमसीक्यू है वो सबसे मस्ट है। प्रीवियस एमसीक्यू लगाने के बाद, एमसीक्यू लगाने के बाद आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू भी लगाने हैं और एमसीक्यू लगाने हैं। और जो डिफरेंट जेई के एग्जाम है, जो डिफरेंट जेई के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, उनके भी पीवाईक्यू लगाने से बस बहुत हो जाएगा। और अगर टाइम बचता है तो आप एई के भी पीवाईक्यू लगा सकते हैं। टिल ये था हमारा डिस्कशन झारखंड जेई के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।